भगवान कृष्ण के बारे में सबसे रोमांटिक कहानी क्या है? भगवान कृष्ण की यह कहानी सच्ची घटना पर आधारित है और हमेशा मेरे रोंगटे खड़े कर देती है, क्योंकि यह कहानी हमें बताती है कि भगवान कृष्ण अपने सच्चे भक्तों के लिए कितना प्यार करते हैं, चाहे उनका धर्म और जाति कुछ भी हो। ये कहानी हमें संदेश देती है कि ये सभी अंतर मनुष्यों द्वारा बनाए गए हैं और ब्रह्मांड के स्वामी श्री जगन्नाथ स्वामी भगवान कृष्ण का दूसरा नाम के सामने सभी समान हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे क्रूर मुगल शासक औरंगजेब ने अपने शासनकाल के दौरान हमारी संस्कृति और धर्म को नष्ट करने की पूरी कोशिश की। उसने अपने सैनिकों को मंदिरों को नष्ट करने और हिंदुओं को बलपूर्वक अपने धर्म में परिवर्तित करने का आदेश दिया। मुगल सैनिक हिंदू लड़कियों और विधवाओं से जबरन शादी करते थे और उन्हें इस्लाम में परिवर्तित करते थे। उनकी सेना का एक ऐसा ही सैनिक था लाल बेग, जिसने एक हिंदू विधवा से जबरदस्ती शादी की और उसका नाम फातिमा रखा। उसने उसे अपने ही धर्म का पालन करने पर प्रतिबंध लगा दिया। शादी के कुछ साल बाद उसने एक लड़के को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने सालबेग रखा। चूंकि लालबेग एक सैनिक था, इसलिए उसका बेटा सालबेग भी बड़ा होने पर एक सैनिक बन गया। एक बार लालबेग और उसका बेटा सालबेग युद्ध पर थे। इस युद्ध में सालबेग गंभीर रूप से घायल हो गया और मरने वाला था। उसके पिता ने उसे और उसकी मां को छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें अब उनकी आवश्यकता नहीं थी। उसकी मां ने अपने इकलौते बेटे को ठीक करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई उम्मीद नहीं थी। मेरे पिता भगवान कृष्ण के भक्त थे। उन्होंने हमें सिखाया कि भगवान कृष्ण उन सभी की मदद करते हैं जो उन्हें पुकारते हैं। उनसे प्रार्थना करो बेटा, वे तुम्हें ठीक कर देंगे। उसने सोचा कि मुझे नहीं पता कि यह काम करेगा या नहीं, लेकिन मैं इसे करूंगा क्योंकि मुझे ठीक करने वाला कोई नहीं है। उसने भगवान कृष्ण का नाम जपना शुरू कर दिया। इस तरह 12 दिन बीत गए। 12वें दिन उसने एक सपना देखा, जिसमें भगवान कृष्ण ने उसे कुछ भभूत दिव्य राख दी और उसे अपने शरीर पर लगाने के लिए कहा। जब वह उठा तो उसके हाथ में वह भभूत थी। उसने इसे अपनी चोटों पर लगाया। वह ठीक हो गया। उसने अपनी मां को बुलाया और उसे अपना सपना बताया और बताया कि वह कैसे ठीक हो गया। इस घटना ने उसकी मानसिकता बदल दी और अब उसने अपना जीवन भगवान कृष्ण की भक्ति में समर्पित कर दिया। वह वृंदावन की गलियों में घूमता रहा, भगवान की स्तुति में कई छंदों की रचना की। अहे नीला शैला जैसी उनकी कई रचनाएं आज भी प्रसिद्ध हैं। वह अपने वार्षिक रथ उत्सव के दौरान भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर सकते हैं, जब भगवान स्वयं उन लोगों को दर्शन देने के लिए मंदिर से बाहर आते हैं जो मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। आज भी केवल भारतीय हिंदू, बुद्ध और जैनियों को ही मंदिर में प्रवेश की अनुमति है। यहाँ तक कि इंदिरा गांधी को 1984 में इस मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई थी। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि विदेशी आक्रमणकारियों ने इस मंदिर पर 18 बार हमला किया था। तब सालबेग ने पुरी का दौरा किया और रथ उत्सव में अपने भगवान के सामने अपनी भक्ति डाली। अगले ही वर्ष वह वृंदावन में था और किसी ने उसे बताया कि पुरी में रथ उत्सव शुरू होने वाला है। उसने सोचा कि मैं इस छोटी अवधि में वहां कैसे पहुंचूंगा। इस वर्ष मुझे अपने भगवान के दर्शन झलक कैसे मिलेंगे। वृंदावन और पुरी के बीच की दूरी लगभग 1600 किलोमीटर है। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, हजारों भक्तगण, घोड़े, हाथी, उन दिनों रथ खींचने के लिए घोड़े और हाथी का भी प्रयोग किया जाता था, रथ को खींचने लगे और रथ चलने लगा। लेकिन भगवान जगन्नाथ ने एक बार फिर अपने भक्त सालबेग की विनती सुन ली और उनका रथ बीच रास्ते में ही रुक गया। रथ को खींचने के लिए और भी हाथी घोड़े बांधे गए, लेकिन रथ 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा। पुजारी सोच रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, इतना बल लगाने के बाद भी रथ आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। उन्होंने उसी स्थान पर भगवान से प्रार्थना करने का निर्णय लिया जहां रथ रुका था। कुछ देर बाद सालबेग वहां पहुंचे। वह सोच रहे थे कि अब तक रथ मंदिर में प्रवेश कर चुका होगा, क्योंकि मुझे आने में देर हो गई है। लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ कि भगवान अभी भी उनका इंतजार कर रहे थे। अपने भगवान को अपने सामने देखकर वह रो पड़े और भगवान की स्तुति में भजन गाने लगे। जैसे ही उन्होंने रस्सियों को छुआ, रथ एक बार फिर चलने लगा। ये दृश्य देखने वाला हर कोई दंग रह गया। सभी ने जय श्री जगन्नाथ स्वामी का नारा लगाया और सालबेग को भक्त शिरोमणि सालबेग की उपाधि दी। उन्होंने अपने अंतिम दिन पुरी में अपने भगवान की स्तुति करते हुए बिताए और मरने के बाद उनका अंतिम संस्कार उसी स्थान पर किया गया जहां भगवान ने उनका इंतजार किया था। आज भी भगवान जगन्नाथ के इस महान मुस्लिम भक्त को श्रद्धांजलि देने के लिए रथ को सालबेग की समाधि के सामने रोका जाता है। ये कहानी हमें गहरा संदेश देती है कि सब बराबर है। भगवान जगन्नाथ के सामने न कोई श्रेष्ठ है, न कोई छोटा।
अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। धन्यवाद।